हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी अभी सुबह के 9:30 का टाइम हो गया है और इस वक्त दोनों बच्चे चले गए हैं और एक स्लोट कपड़ों का धुल के एक मैंने लगा रखा है। किचन का सारा काम खत्म हो गया, दवाइयाँ ले ली है मैंने। और अभी जो स्लोट लगाया हुआ है ना, उसको करीबन अभी 20-25 मिनट और लगेंगे। तब तक मैं सोच रही हूँ कि अपना झाड़ू वगैरह निकालूं। अगर उसके बाद जो है क्या ना कि झाड़ू निकालूंगी, तब तक वो स्लॉट कंप्लीट हो जाएगा। हल्का फुल्का जो काम रहता है वो करूँगी। उसके बाद फिर जो है मेरी हिम्मत नहीं बचेगी भाई उस स्लॉट को सुखा के मैं जाऊँगी लेट। अभी भी मेरी हिम्मत नहीं है काम करने की, लेकिन ये है कि अभी घर में जो है शादी का जो है वो माहौल होने वाला है। क्योंकि घर में एक शादी है तो अभी हफ्ता 10 दिन, आज कितनी होगी, 6 तारीख, पूरे 10 दिन भी बाकी नहीं है। तो इसीलिए ये है कि कोई आए उससे पहले जो है कम से कम इतना घर में कर दूं कि घर जो है थोड़ा सा साफ सुथरा लगे। पोछा अगर दिन में तबीयत ठीक हुई तो मैं लगा लूंगी, अदरवाइज मैं छोड़ दूंगी। इसलिए अभी सबसे पहले ये छोटे मोटे काम जो है अपने वो कर लेते हैं, बाकी के काम देखे जाएंगे। और तो क्या रहता है, बस कुछ नहीं, झाड़ू पोछा रहता है और डस्टिंग छोड़ दूंगी। ये है कि बस घर ऐसा कर दूंगी कि साफ सुथरा लगे। घर में शादी है और कपड़े पता नहीं हमारे सिले या नहीं, अभी ये पता नहीं है। और शादी भी अटेंड करनी पड़ेगी और काफ़ी सारे और भी आगे शादियां, 2-3 और हैं। 2 शादियां और हैं, 3 शादियां हैं टोटल अभी। हर महीने शायद एक शादी है। एक तो अभी है 10 दिन के बाद ही, 10 दिन में हो जाएगी शादी, मतलब 16 तारीख की है तो 15-16 को फेरे हैं। तो एक उससे अगले महीने है होली धुलंडी, उससे नेक्स्ट डे शादी है। तो देखो जो भी है जैसा भी होगा। अभी तो दवाइयाँ ले रही हूँ और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए कि दीदी अपना ध्यान रखो। और एक ने कमेंट भी किया था, पता नहीं कौन सा टेस्ट लिखा था कि आप वो करा लो। तो देखूंगी आज चीज़ें, अगर ईमान के पापा आ गए, टाइम लगा तो देख लेते हैं क्या कुछ है, नहीं तो फिर देखेंगे जब भी टाइम लगेगा। अभी तो फिलहाल ये है कि मैं आराम करना चाहती हूँ। मेरे शरीर को रिक्वायरमेंट अभी आराम की है, मुझे फुल आराम करना है। मतलब कम से कम कोई 5-7 दिन जो है मेरे को ये ना बोले कि ये काम कर लो, मतलब ये है। घर घर के फिर भी मैं थोड़ा घूम फिर के काम कर सकती हूँ। मुझे जिन्ना नीचे जाती हूँ, बाहर बच्चों को छोड़ के आती हूँ, फिर वापस आती हूँ, जिन्ना चढ़ती हूँ, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत जो है वो हो जाती है। और बस ये जिन्ने की चढ़ने उतरने बाहर घूमने की जो थकावट है, उससे मुझसे जो है बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है मुझे होती है। तो ये है भाई, घर के काम तो फिर भी थोड़ा बहुत इधर उधर घूम घाम के बीच में थोड़ा सा रेस्ट करके कर ले, लेकिन बाहर के नहीं हो रहे फिलहाल मेरे से काम। और अभी जो है व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। चलिए व्लॉग जो अपना स्टार्ट करते हैं। तो जी आप लोगों से बात करके अब मैं लगी हूँ अपने कामों में, क्योंकि बिना काम करे काम नहीं चलता है भाई, खासकर औरतों का बिल्कुल नहीं चलता है। आदमी का क्या है, ड्यूटी जाएगा घर आएगा तो उसको घर जो है वो साफ सुथरा क्लीन चाहिए। नहीं तो फिर वही बातें सुनो कि सारा दिन करती क्या हो। उनको नहीं पता होता कि एक औरत को दिन में कितने काम होते हैं और बच्चे क्या कुछ जो है वो फैला कर जाते हैं। कहीं बेड के पीछे पेंसिल गिरी होती है, कहीं शूज़ गिरे होते हैं बेड के आगे पीछे नीचे जगह होती है, कभी कहीं कहीं कुछ 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 जो है खिलौने बिखरे होते हैं। अच्छा बच्चे मतलब कोई भी सामान कहीं भी जो है ऐसे बिखार देते हैं। और बच्चे क्या, बहुत बार बड़ों की भी आदत ऐसी होती है, जो सामान जहाँ से उठाया ना वहाँ रखते नहीं है और फिर जो है काम वैसे ही जो है वो बढ़ जाता है। कुछ खाया बच्चों ने सोफे पर तो वहां पर कुछ गिरा दिया, कुछ खाने के पार्टिकल्स गिर गए, उसको ऐसे छोड़ नहीं सकते। और वहां भी डस्टिंग क्लीनिंग अच्छे से, कहीं जो है चींटियां वगैरह जो है ना आ जाए। बच्चों ने कपड़े बदले, सॉक्स बदली, सब कुछ इधर ही डाल दिया। तो ये सारी चीज़ जो वो चलती रहती है। और अब तो क्या है, गर्मी सर्दी की छुट्टियों में तो क्या था कि बहुत ज़्यादा बुरा हाल जो है वो हो गया था। लेकिन अभी जो बच्चे स्कूल जाना फिर से जो है वो शुरू हो गए हैं, तो रूटीन वापस एक बार फिर से जो है बहुत अच्छे से जो है सेट होने लग गया है। हाँ थोड़ी सी मेरी तबीयत की रहता है इशू, लेकिन धीरे धीरे काम करती रहूँगी। मतलब ये है कि जिस दिन माँ के पापा ड्यूटी से घर आते हैं ना, उस दिन तो नेक्स्ट डे तो बाहर के काम जो है सुबह बच्चों को, दोनों बच्चों को छोड़कर आना, वही कर लेते हैं। क्योंकि ना सुबह कहने को एक दो काम दिखते हैं, लेकिन नीचे जाने के ना सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम जो होते हैं। सुबह अपने बाहर दरवाजे की सफाई करना, फिर वरुण को छोड़कर आना, पानी आ जाता है तो पानी की मोटर चलाना, वापस आना, फिर ईमान को छोड़कर आना, फिर वापस आना। और फिर कहीं दूध वाला आ जाता है, फिर जाना वापस आना, फिर कहीं कूड़े वाला आ जाता है तो जाना वापस आना। मतलब और फिर कोई ऐसे ही बेल बजा देता है, कोई आ जाता है अंदर बाहर वाला, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत जो है मुझे होने लग गई है।
अभी सारा काम ख़त्म करके मैंने रेस्ट किया, मैं नहाई भी नहीं थी। और अभी आप ये सोचेंगे अभी तो तय बनाई थी, अब फिर से क्यों फैल गया। तो अभी जो है दोपहर का टाइम हो गया, ये करीबन जो है 2 बजे का टाइम है। और हिमांक के पापा दिन में आए थे, उनकी भी तबीयत जो है वो ख़राब हो गई, ज़ुकाम वगैरह कुछ हो गया उनको। तो आए, थोड़ा बहुत रेस्ट किया, अभी वापस कुछ काम आ गया तो चले गए हैं वापस। और मैं भी दिन में लेटी थी, तो रज़ाई जो है ये हल्की फुल्की रज़ाई है, ठंड वाली, इतनी हल्की मीठी ठंड वाली रज़ाई थी। तो ये मैंने लेकर रखी हुई थी। और यहाँ पर नहा धो के मैं रेडी हो गई हूँ। हिमांक भी जो है वो आ गया है। हिमांक को जो है खाना वगैरह खिला दिया है, हेयर वॉश जो मैंने किया है। और अभी ना 3-4 4-5 दिन में कोशिश करूँगी एक बार फिर से मैं बालों में मेहंदी लगवा लूँ, क्योंकि मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि घर में शादी जो है वो है, 1-2 शादियाँ हैं। तो ऐसा है कि अपने आप को अच्छे से मेंटेन करके रखना। एक दिन टाइम लगेगा तो फेशियल वगैरह करवा के आऊँगी। ऐसा है कि घर पे ना बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो लग जाता है, करीबन कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत कम टाइम में भी हो जाता है। लेकिन वही होता है, अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम देना है तो जैसे पार्लर में पूरी अच्छे से मसाज करके करते हैं ना, पूरा जी जान लगा के करते हैं, वो वाला हमसे नहीं होता है, सच बताऊँ तो। कर लेते हैं हम घर पे, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई करना चाहता है तो छोटी मोटी किट आती हैं जो आप घर बैठे अपना फेशियल कर सकते हैं। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि अगर घर पे मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है तो मैं पार्लर जाकर करवा लेती हूँ। और अब मैं जो है वापस आ गई हूँ। ये करीबन टाइम जो है 4:30 का हो गया है। वापस आने के बाद वरुण को ट्यूशन छोड़ा बाहर की बाहर, क्योंकि वरुण लॉक लगा के मुझे रास्ते में मिलता है और रास्ते से मैं उसको ट्यूशन पे छोड़ के आती हूँ। आते ही मैंने चाय वगैरह पी, हिमांक को थोड़ा बहुत कुछ खिलाया पिलाया है, और अब मैं लग गई अपने काम पर। यहाँ पर मैं प्रेस के सारे कपड़े जो है वो निकाल रही हूँ। और ये कल सुबह या तो भैया आकर ले जाएंगे, या फिर एक प्रेस वाला जो हमारे पास में और है, ज़्यादा दूर नहीं है, उनको आते जाते इनके हिमांक के पापा जो वो दे आएंगे। ये आज कपड़े थे जो आज धुले थे, तो उनके साथ साथ में तय भी जो वो बना रही हूँ। अच्छा, कमेंट आया था कि दी आप हर रोज़ कपड़े धोते हो क्या? तो जी देखो, पहले जब सेमी ऑटोमेटिक मशीन थी तो मैं वीक में एक बार कपड़े धोती थी सर्दी में। गर्मी में वीक में 2 बार धो देती थी। वेडनेसडे को धोती थी और सैटरडे को धोती थी। लेकिन अभी मेरे पास सेमी ऑटोमेटिक है, और सेमी ऑटोमेटिक में सर्दी में तो क्या होता है भाई, इतने कपड़े धुलते हैं जिसकी कोई हद नहीं होती है। आप ये मान के चलिए डेली 1-2 स्लॉट जो है हो ही जाता है। और गर्मी में ऐसा होगा कि मान लो 2 दिन में 1 स्लॉट बनेगा, 2 दिन में मतलब 2 दिन में या 3 दिन में 2 स्लॉट जो है वो बनेंगे। तो वीक में वही 2 बार मशीन लगेगी, या फिर 1 दिन छोड़ 1 दिन जो है वो मशीन लगेगी। क्योंकि ज़्यादा कपड़े तो होते नहीं हैं गर्मी में। ये होता है, अगर कपड़े होते हैं ना तो बाहर जैसे बच्चे मिट्टी में खेल कर आते हैं तो वो कपड़े हो जाते हैं। और मैं गर्मी में बच्चों को रोकती नहीं हूँ बाहर अंदर कहीं खेलने से, मिट्टी वगैरह में खेलने से। मिट्टी में भी बहुत ज़्यादा गुण होते हैं, तो चाहे बच्चा जो है मिट्टी में नहा कर आए, मैं बिल्कुल भी नहीं रोकती टोकती हूँ। क्या बात हुई तो एक बार बच्चा एक्स्ट्रा और नहा लेगा, कपड़े धुल जाएंगे, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। और अभी जो है वो सारा काम ख़त्म करके तय वगैरह बना के अपना अलमारी में लगा के मैं आ गई हूँ बाहर। और यहाँ पर जो है वरुण के 2 जोड़ी शूज़ हैं, ये धो के फिर मैं जाऊँगी वरुण को ट्यूशन पर लेने के लिए। तब तक ये सारे काम जो मेरे हो गए थे, ये 3-4 काम ही हुए हैं। और वैसे बीच में 1-2 छोटे मोटे काम और इतने सारे हैं थे आज, मैं क्या बताऊँ, इतने सारे थे बहुत ज़्यादा। क्योंकि बच्चे आते हैं ना स्कूल से, वरुण है अभी बच्चा है, वो चेंज तो कर लेता है लेकिन स्कूल की ड्रेस ऐसे ही फेंक देता है, मतलब उछाल के। कोई चीज़ कहीं मिलती है और कोई कहीं चीज़ मिलती है, उसको पता है अभी मम्मी तो है नहीं, पीछे से जैसे मन करा वैसे ही जो है वो निकाल दिया। और भी बहुत सारी चीज़ें होती मुझे देखनी होती हैं, तो इन पे जो है मैंने सारे टोटके आजमा कर देखे। लेकिन अभी यही है, डायरेक्ट साबुन लगाओ और अच्छे से वॉश हो जाता है। आपने देखा कितना गंदे शूज़ जो है ये वाइट वाले 1 दिन में ही बहुत ज़्यादा गंदे करके लाता है। 2 दिन, दूसरा दिन बहुत मुश्किल से चलते हैं, चाहे शूज़ आप उसके डेली धो दो, इतने गंदे करके जो है वो शूज़ लेकर आता है। स्पोर्ट्स वगैरह का पीरियड होता है तब तो और भी ज़्यादा गंदे 1 दिन में ही हो जाते हैं। और यहाँ पर दोनों जोड़ी मैंने शूज़ में अच्छे से वॉश करके सुखा दूंगी मशीन में, धो दिए मैंने हाथों से। क्योंकि अभी इतनी गर्मी नहीं आई है कि रात भर में शूज़ वगैरह जो अच्छे से सूख जाएं। गर्मी में तो होता था कि धुल दिए और उल्टा लटका के मैं ठुट्ठे में ना उल्टा लटका देती थी, तो वो अच्छे से सुबह तक जो पानी निकल जाता अच्छे से सूख जाते थे। लेकिन अभी और 1 महीने बाद अच्छी गर्मी आ जाएंगी तो आराम से शूज़ जो है सूख जाएंगे। साथ साथ में मैंने बालकनी भी जो है वो वॉश कर दी है। और उसके बाद अब जो टाइम हो गया है करीबन शाम के जो है 7 बज गए हैं। 7 बजे मैं किचन में लगी हूँ खाना वगैरह बनाने के लिए। थोड़ा सा लेट लगी हूँ आज, क्योंकि इतना सारा काम करके मैं थक गई थी। बीच में वरुण को लेने गई और फिर आने के बाद मैंने थोड़ा बहुत आराम किया, और अभी अपने कामों में जो है वो लग गई हूँ। और सब्ज़ी में यहाँ पर पहले तो मैं बना रही थी आलू और ये शिमला मिर्च की ये वाली सब्ज़ी बना रही थी। इतनी देर में हिमांक के पापा आए तो थोड़ी सी गोभी और उसमें मैंने ऐड कर दी, क्योंकि उनको शिमला मिर्च खानी नहीं थी।
तो मैंने उसमें थोड़ी सी जो है गोभी बची हुई थी थोड़ी सी, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। और ये कढ़ाई में ना 2 दिन से तेल रखा ही हुआ था, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, उसको भी मैंने खाली कर दिया है। तब तक जब तक तेल गर्म होगा कुकर में, ने ये सारे बर्तन भी मैं साथ साथ में लगा के रख दूंगी। थोड़े से बर्तन और हो गए हैं, सब्जी वगैरह बना के इनको मैं साफ कर लूंगी बर्तनों को। फिर उसके बाद रोटी वगैरह सेकूंगी और फिर उसके बाद करूंगी मैं आराम, क्योंकि मेरी हिम्मत ऐसा हो जाता है शाम तक जवाब दे जाती है, इतना बाहर घूमना पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो अभी यहाँ पर जो है मैंने प्याज डाल दिया, जैसे तेल गर्म हुआ था जीरा डाला, प्याज डाला, और उसके बाद जो है अभी मैं छोटे छोटे 3 टमाटर लिए हैं वो डाल दूंगी मैं। और अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और हल्दी वो मिला देंगे। एक हरी मिर्च जो है साथ साथ में मैंने इसमें काट दी है। और हरी मिर्च आप, मैंने कमेंट भी आता दिया, आप कैंची से क्यों काटते हो? मुझे बहुत आसानी होती है कैंची से काटने में, ऊपर से क्या होता है कि मिर्च के हाथ जो है वो नहीं लगते हैं, तो इसीलिए। और मिर्च के हाथ कहीं लग जाते हैं तो जलन बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो होती है। अब यहाँ पर जो है मुझे ठंड लगनी शुरू हो गई थी, तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए। और साथ साथ में ये ऐसे कपड़े हैं कि अगर आप इनर वगैरह डायरेक्ट इनके डालते हो तो हल्की मीठी ठंड के लिए ना बहुत अच्छे कपड़े हैं ये जो है मैंने क्लोविया से मंगवाया था। और अगर कोई बाय करना चाहता है तो मैं दे कोशिश करूँगी, लिंक मैं स्क्रीन पर ही दे दूँ, तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। अभी तो मौसम चला गया, क्या पता, और जो है सेल वगैरह स्टार्ट हो गई हो, क्योंकि क्लोविया पर जो है वो सेल चलती रहती है। यहाँ पर जो है गर्मा गर्म रोटियाँ हो गई हैं बन के रेडी, साथ में गर्मा गर्म सबको दूंगी, आप लोग भी खाइए गर्मा गर्म रोटी। और ऐसे ही जो है सारा काम, सारा दिन जो है काम चलता रहता है, और टाइम से उठते हैं तो काम भी, सारा काम जो है ऐसे मौसम में जो भी टाइम जो है वो अच्छे से हो जाता है। तो व्लॉग का एंड करूँगी यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। फर्स्ट टाइम विजिट करा, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर